नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, एक बार फिर निशांत वर्मा ने मनीष कश्यप और उनके वकील एसके मिश्रा जी पे बड़ा खुलासा किया है कि शायद वकील साहब को ये पता नहीं है कि हाई कोर्ट ने कैसे उनका पेपर फेंक दिया था और इन्हें से वो हट नहीं सकता है। पूरी एक एक बातों को तोड़ तोड़ करके बताया है ये निशांत वर्मा ने। और पता नहीं क्यों निशांत वर्मा मनीष कश्यप पे इतना हमलावर है, ये अंदरूनी बात कोई नहीं जानता और उनका क्या इससे दुश्मनी है या क्या है वो खुलकर बोलते भी नहीं। हालांकि जो मनीष कश्यप के चाहने वाले उनको फेसबुक पर बहुत लिखते हैं, जैसा कि आम पब्लिक या हम और आप लिखते हैं किसी के बारे में जिससे कि उसका लिखा हुआ पसंद नहीं पड़ता है। धन्यवाद। छोड़ जाते हैं मनीष कश्यप का वीडियो जिसमें कि एक एक बातों को परत दर परत खोल करके रख रहे हैं निशांत वर्मा जी उनके वकील के बारे में। एसके मिश्रा जो कि उनके वकील हैं उनके बारे में। धन्यवाद। छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। जो हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें और जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो फॉलो कर दें। धन्यवाद। नमस्कार। कुछ लोगों को लगता है कि केस कोर्ट में लड़े जाते हैं, पर हकीकत यह है कि जो केसेस होते हैं कोर्ट में उसमें सारे पक्ष मिल करके माननीय जज साहब की मदद करते हैं, कोर्ट की असिस्टेंस करते हैं ताकि कोर्ट में न्याय मिल सके। वो लड़ा नहीं जाता, वो एक प्रकार से अपना पक्ष रखा जाता है, एक दूसरे की मदद की जाती है। मेरे पास कल एक वीडियो आया, किसी ने भेजा, वो देख के मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी मामला जब कोर्ट में जाता है तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द निपटारा हो। मैं आपको मनीष कश्यप के वकील साहब श्री एसके मिश्रा जी का एक वीडियो क्लिप पहले दिखाता हूँ विद परमिशन ऑफ एडवोकेट साहब एंड जिस किसी भी चैनल का है वो, उन दोनों से मैं यहाँ परमिशन भी ले रहा हूँ दिखाने के लिए। ये क्योंकि पब्लिक में है इसलिए मैं क्लिप दिखा रहा हूँ, पहले ये देखिए। और बड़ी बात यह है कि ये वकालतनामा मेरे पास मदुरई से 5-6 दिन पहले आ चुका है, लेकिन संबंधों कोई वकील साहब है यहाँ जिनके पास फाइल रखा हुआ है, वो फाइल आजकल कर रहे हैं। नतीजा है कि सब कुछ मेरा प्रिपेयर्ड है, लेकिन फाइल नहीं होने के कारण जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास एविडेंस के हैं, जो बेल में हम ग्राउंड बना सकते हैं, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। आप सर मनीष कश्यप का एडवोकेट है। बड़ा अचंभा हुआ ये देख करके कि मनीष कश्यप के जो कोई पुराने वकील रहे होंगे अब तक, उन्होंने फाइलें इन मैटर्स की एसके मिश्रा साहब को नहीं दी। ये कम से कम 27 जून का वीडियो बताया गया है, तब तक तो नहीं दी। मैं दरख्वास्त करूंगा आप लोगों से भी और उन वकील साहब से, पता नहीं कौन से वकील साहब हैं वो, जिन्होंने मनीष कश्यप की जो फाइलें हैं वो दबा रखी हैं। हो सकता है ये वीडियो बनने तक दे भी दी हों, तब तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं दी हों तो एसके मिश्रा जी को वो फाइलें दें ताकि वो मामला चला सकें जहाँ जहाँ जिस कोर्ट में चलाना है। वरना मिश्रा जी के हाथ बंधे हैं, एनओसी दे पुराना वकील और मिश्रा जी संभालें। ये बहुत गलत बात है कि कोई वकील किताबें, फाइलें, एविडेंस या जो भी है वो अपने मुवक्किल का दबा के बैठा हो और अगर वकालतनामा मिश्रा जी के पास आ ही गया है तो उनको फाइलें ना सौंप रहा हो, क्योंकि इससे पूरी केस की कोर्ट में जो प्रक्रिया है वो डिले होती है और मिश्रा जी के भी हाथ बंधे रहते हैं। यह है मेरी पहली बात आज की। दूसरी बात, मैंने इसी वीडियो में मिश्रा जी को ये कहते हुए सुना, आइए सुनिए। देखिए, जिस केस में मनीष को लाया जा रहा था, ये मझवलिया पीएस केस नंबर 797 है और 193/21 दो केसेस मझवलिया में है, और उसमें इतने सेक्शंस लगाए गए हैं संभवतः किसी पुलिस वाले को उससे बेसी याद भी नहीं होगा। कितने सेक्शंस होंगे? सोचिए 737/20 जो है मझवलिया पीएस केस में, उस सेक्शन है 147, 149, 341, 342, 323, 387, 379, 427, 307, 504, 506, 269, 270, 120B। इतने सेक्शन लगाए गए हैं सिर्फ महज मारपीट के लिए। 14 सेक्शन जो मारपीट हुआ था इन्फॉर्मेंट के साथ में, उसके खिलाफ में इतने सेक्शन लगा दिए गए हैं। एक नया विधायक उनके साथ, राइट। और एक जो 193/21 है जिसमें फाइलिंग फॉर ये पुलिस सबमिट नहीं कर पाई है, वहां भी सेक्शंस ऑलमोस्ट यही है जो दोनों में लगाए गए हैं। तो इतने सेक्शंस को इम्पोज करके ये मतलब कोई इतना बड़ा क्रिमिनल है ये, माने कोई चंबल घाटी का डाकू को है, या कोई पाकिस्तान से आया आतंकवादी है, या बांग्लादेश का आतंकवादी है, या इससे आतंक का कहीं खतरा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यही प्रशासन बिल्कुल इसके पीछे लगा हुआ था, क्योंकि इसकी बढ़ती लोकप्रियता से सरकार डरी हुई थी, इसमें कहीं दो मत नहीं है।
कि जिस तरह से लोकप्रिय हो रहा था वो, और 3.5 करोड़ लोगों के मन में ये बस चुका था, बिहार में नहीं पूरी भारतवर्ष में, तो एक तरह का आइकॉन तो हो ही गया था वो। तो इसकी लोकप्रियता को देख के सरकार डरी हुई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अदरवाइज इस तरह से अगर मिसयूज जो हम देख रहे हैं हम लोग, और ये लोग हाईकोर्ट क्यों नहीं गए हमको समझ नहीं आ रहा है। अब हम पहली बार ये परस्यू कर रहे हैं कि सिविल कोर्ट से भी, हाईकोर्ट से भी इनको राहत दिलाई जाए और मनीष को अपीयरेंस भी अगले डेट पर कराई जाए। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं कि लाया जाए बिहार को। तो मनीष कश्यप के एडवोकेट श्री एस के मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि एफआईआर नंबर 193 और एफआईआर नंबर 737, सब लोग जानते हैं किन एफआईआर की बात हो रही है, इसके मामले में अभी तक कोई मनीष कश्यप की तरफ से हाई कोर्ट में या अदरवाइज बेल एप्लीकेशन नहीं लगाया या मूव नहीं किया। मिश्रा जी, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, केसेस लड़े नहीं जाते, केसेस में एक दूसरे का मदद करके, कोर्ट को असिस्ट करके न्याय पाने की बात है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं, कानूनविद हैं। तो मैं आपको अपना कुछ दिन पुराना एक वीडियो का क्लिप दिखाना चाहता हूं, इससे बहुत कुछ साफ होगा। देखिए, ये जो मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला मनीष कश्यप के खिलाफ है, वो है अपराध संख्या यानी एफआईआर नंबर 193 2021 की, जिसका पंजीकरण हुआ था 6 अप्रैल 2021 को मझौलिया थाना में। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि वेस्ट चंपारण में जो ये एफआईआर इसके खिलाफ हुई थी, जो कि इसका घर का इलाका ही है, इसमें आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं लगी थी? धारा 448, 323, 353, 385, 504, 506 और 34। इस मामले में अनिकेत रंजन जी का यह कहना है, क्योंकि ये तो हाईकोर्ट से भी बड़े हैं, पता नहीं कौन सा कोर्ट चलाते हैं खुद का, कि हाईकोर्ट में जो जमानत याचिका मनीष कश्यप ने लगाई थी, जिसका नंबर है क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 3325 ऑफ 2022, यानी 2022 में मनीष कश्यप ने इस एफआईआर के संदर्भ में जमानत याचिका पटना हाईकोर्ट में लगाई थी, और यह बेल यानी कि जमानत याचिका रिजेक्ट हुई थी। पटना हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया था 26 जुलाई 2022 को कि हम तुम्हें जमानत नहीं देंगे, और उसके दो मुख्य कारण ऑर्डर में दिए थे। पहला कारण था नेचर ऑफ एक्विजिशन, यानी कि उस पर जो लगे आरोप हैं वो बहुत गंभीर है, इसलिए जज साहब उसको जमानत नहीं देंगे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण उसके अंदर उल्लेख है ऑर्डर के अंदर, वो ये है कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट, यानी मनीष कश्यप के, ये जज साहब लिख रहे हैं 26 जुलाई 2022 को, कि इस मनीष कश्यप के जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स यानी कि जो पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसका जो इतिहास है, क्रिमिनल इतिहास, इसको मद्देनजर रखते हुए हम इसको जमानत नहीं देंगे। ये ऑर्डर है 26 जुलाई 2022 का, पटना हाईकोर्ट, जज साहब का नाम है जज माननीय प्रभात कुमार सिंह जी। जिस आदेश की सर्टिफाइड कॉपी मनीष कश्यप ने निकलवाई थी 21 अक्टूबर 2022 को 10 रुपए की फीस भर के हाईकोर्ट में, क्योंकि यह आदेश 2 पन्ने का था। तो 193 में ऑलरेडी पटना हाईकोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई है। तो ऐसा नहीं है कि एफआईआर नंबर 193 के मामले में अभी तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया था। इसी तरीके से यह भी देख लीजिए, एफआईआर नंबर 737 के मामले में पटना हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी मनीष कश्यप ने, और उसमें उसको जमानत मिली भी थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब आप इस केस नंबर के, इस एफआईआर नंबर के हिसाब से ऑर्डर कॉपी निकाल लें। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 6 महीने की सरेंडर अथवा अरेस्ट की कंडीशन थी उस समय जब ये आदेश हुआ था, जो पास भी हो गया और उसने सरेंडर नहीं किया। अब आप बेहतर जानते हैं, मैं यहाँ पे कोई लीगल टॉपिक को लेकर डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना मकसद था कि जिन 2 एफआईआर्स के बारे में आपने शायद इसलिए ऐसा कहा कि आपके पास जानकारी फाइल अभी तक आई नहीं है कि हाईकोर्ट में या कहीं पे मूवमेंट नहीं हुआ था, तो सर उसमें मूवमेंट हुआ था, पर आपको शायद 2 कारणों की वजह से जानकारी ना हो। एक तो जैसा आपने बताया, पिछला वकील जो है इनका मनीष कश्यप का, वो फाइल अभी तक आपको सौंपी नहीं गई है, और दूसरा कि जैसा आपने बताया कि आप तो मनीष कश्यप के परिवार से कांटेक्ट में हैं, लेकिन शायद आप जानते होंगे कि जब से मनीष कश्यप 2022 में फरार हुआ था, तब से, जब बेल रिजेक्ट हुई थी हाईकोर्ट से, तब से वो फरार था, तब से शायद वो अपने परिवार के भी उतना कांटेक्ट में ना हो कि वो दिन प्रतिदिन की दिनचर्या उनको इन्फॉर्म करता हो, तो शायद परिवार के पास भी पूरी जानकारी ना हो। मेरे इस वीडियो का एक ही मकसद था कि मनीष कश्यप के एडवोकेट साहब की इतनी छोटी सी मदद की जाए, जो अभी तक उनको खुद वहां से नहीं मिल पा रही है जानकारी, कि इन 2 एफआईआर्स के मामले में ऑलरेडी पटना हाईकोर्ट में, और इनके सिवाय भी होगा, आई एम श्योर जब फाइल आपको मिलेगी। सो द ओनली पर्पज ऑफ दिस वीडियो वॉज टू इन्फॉर्म यू कि इन 2 एफआईआर्स में मूवमेंट हो चुका है। एक में सशर्त आदेश हुआ था पटना हाईकोर्ट में, विच इज एफआईआर नंबर 737 मामले में, और 193 में तो रिजेक्ट हुई थी।
बस इतना ही आपको जानकारी देना था। बाकी आई होप एंड प्रे कि जल्द से जल्द आपके पास वो फाइलें वो पुराना वकील छोड़े जो कोई भी है, और आप आगे की कार्रवाई करें ताकि कोर्ट फटाफट एक निर्णय पे पहुंचे, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ। जय हिंद।